साहब, अब ऐसी सूरत हाल में अभी एक कल वीडियो आई जिसमें बता रहे हैं अली नवाज अवान के जी मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, अबडक्ट किया जा सकता है, तो मैं पहले ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ। आमिर डोगर साहब और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे ही आप ये जबान ददे आम है कि पीटीआई के लोग होंगे ही नहीं। पीटीआई तो कहती है हमने टिकट देने हैं अपने कैंडिडेट्स को, लेकिन पीएमएलएन की तरफ से अगर ये कहा भी जाएगा जी कि आपके तो बंदे ही नहीं होंगे तो आपके वोटर ने वोट किसको देना है, यानी पीटीआई एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ऐसी सूरत हाल में सद एहतराम काहे का फेयर इलेक्शन सर, कहां से आप ये इंप्रेशन क्रिएट करेंगे कि इंतखाबात बड़े साफ शफाफ हुए हैं? मुझे तो पूरी तवक्को है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मौजूद होंगे। हमने तो कभी ये सोचा नहीं है कि जी इलेक्शन इस किस्म का होगा। वो आज भी एक रजिस्टर्ड जमात के तौर पर मौजूद हैं। अब ये सवाल कि जी अली नवाज अवान साहब या दूसरे जो उनके दोस्त हैं वो एडवांस वीडियोस लीक कर रहे हैं, एडवांस वीडियोस लीक करें या ना करें, मैं फिर दोहरा देता हूँ। रिकॉर्ड ये है कि मुस्लिम लीग नून के लोगों को आपने 22-22 महीने नाहक जेलों में डाला, उन्होंने अपनी जमात नहीं छोड़ी। सनम को तराशा गया हाथों से, जब उनको इकट्ठा किया गया तो वो जमात बन के तो कहा कि ये तो एक ही इलेक्शन में 32 से 150 सीटें आ गई हैं। बट क्या आपके इक़्तिदार का सनम भी तराशा जा रहा है खुर्रम साहब, और तराशने वाले वही हैं? मैं तो नहीं समझता कि जिस जमात ने 1,28,00,000 वोट लिए हों 2018 में, उसको किसी भी तरह भी तराशे जाने की जरूरत है। ये जो मैं एक कंपैरिजन किया जाता है, देखें नून लीग के साथ ये हुआ था, नून लीग के साथ यूं किया गया, हमारे साथ भी ज्यादती की गई, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। एक लाहौर का बड़ा मशहूर बदमाश होता था, आतिफ चौधरी, बड़ा मशहूर था। अच्छा। आपको याद होगा। अच्छा, ये एमएसएफ के साथ भी इसका ताल्लुक था। बड़े मतलब इसने दुनिया जहान के जुर्म किए हुए थे, लेकिन ये पुलिस के हत्थे चढ़ता नहीं था, इसके बड़े पुलिस मुकाबले होते थे, तो पब्लिक के अंदर इसको सपोर्ट भी बड़ा किया जाता था, लेकिन था बदमाश, मतलब 2 नंबर आदमी था बदमाश, और अल्टीमेटली इसको पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। अब पाकिस्तान के अंदर भी ना इस वक्त जमहूरियत के साथ यही सब कुछ हो रहा है। हमारी जमहूरियत इतनी करप्टेड है, इतनी फ्लॉड है कि आज मुस्लिम लीग नून के सामने अगर आप ये कहेंगे ना, आप इनको बार बार बताते रहे, समझाते रहे कि जनाब ये देखें क्या हो रहा है पीटीआई के लोगों के साथ, लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोग गायब हो जाते हैं, लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, घरों के अंदर जो है वो उनके ऊपर रेड्स जिस तरह की जा रही हैं, आप जो कुछ कहेंगे वो बार बार ये कहेंगे देखें इन्होंने माजी में हमारे साथ क्या किया था। अब जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इंसाफ भी कर रहे हैं ना, तो वो भी बेइंसाफी के साथ कर रहे हैं, वो भी आप एक पुलिस मुकाबला स्टाइल कर रहे हैं। और पुलिस मुकाबला स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी जब भी आप करेंगे ना, तो एंड ऑफ द डे आज नहीं लिखा जाएगा, आज ये सब कुछ नहीं होगा। 3, 4, 5 साल 10 साल के बाद हमारे खुर्रम भाई के बाल और सफेद हो चुके होंगे, हमारे बाल भी सफेद हो चुके होंगे ना, तो आज के 2023-2024 को जब हम याद करेंगे ना, तो हम यही कहेंगे कि मुस्लिम लीग नून उस वक्त इस इक़्तिदार के मजे लेने की खातिर चुप करके बैठी रही। वोट को इज्जत दो के बयानिए को इन्होंने रैपर में रैप करके जो है ना उठा के अपने घर से बाहर फेंक दिया कि जी हमारा इस कचरेदान के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा करो जो मर्जी करना है, कानून की धज्जियां उड़ाओ जिस तरह तुमने उड़ानी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने इक़्तिदार तक पहुंचना है, बस हमें पहुंचाओ इक़्तिदार तक जिस तरह भी पहुंचाना है, रोंद के रख दो हर किस्म का कानून जिस तरह मर्जी आपने रोंद रहा है। लेकिन कुछ नहीं होता। वो माजी में भी ये सब कुछ हो चुका है, कर लें अभी भी दोबारा कर लें, लेकिन आपके ख्याल में ये सर्कल इसी तरह खत्म हो जाएगा? नहीं, तो लंबी जिंदगी दे। मैं सिर्फ एक बात कंप्लीट कर दूं, सिर्फ एक बात कंप्लीट कर दूं, मियां साहब उन्हें लंबी जिंदगी दे, अल्लाह ना करे कल को यही सब कुछ मरियम नवाज, हमजा शहबाज, जुनैद इन सबके सामने आए, क्योंकि सर्कल तो घूमता है।